साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि सर रखकर धन निरंकार परवान करिएगा। आप सभी आशा करते हैं कि सतगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। दास एक विचार रखेगा, आशा आप जी परवान करिएगा और जो भी त्रुटियां हों बख्श लीजिएगा अपने चरणों से लगा के। सत्संग जी, जीवन एक अमोल है, होत न बारंबार, जो फल पाक भूई गिरे, बहुर ना लागे डार। सत्संग जी, ये संत महापुरुषों से ये शब्द बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि जीवन बहुमूल्य है, ये बार बार नहीं मिलता। और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, जो पावे परलोक सवारा। सत्संग जी, इस जीवन में क्या करना है, क्या करेंगे तो ये जीवन सफल होगा। जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने पड़ते हैं। पढ़ाई है, नौकरी है, घर गृहस्थी है। सत्संग जी, सांसारिक तौर पर देखें तो शरीर हमारा भोजन, अन्न, जल, इसकी ज़रूरत होती है सबसे पहले हमें। तो हमें सबसे पहले कोई कार्य करना पड़ेगा जिससे इस शरीर का जीविका चल सके और शरीर को आहार आसानी से मिल सके। जीने के लिए अन्न, जल, वस्त्र का होना जरूरी है। और इसी प्रकार सत्संग जी, फिर बात आती है कि जी तो लिए, तो जीना किस लिए है। तो जीना है सत्संग जी, सांसारिक कार्य करने के लिए हमें कुछ कार्य को सीखना पड़ता है जिससे हमारा रोजी रोटी का जो व्यवसाय है वो अच्छा से हो सके। जैसे कोई नौकरी है या किसी प्रकार का जो आश्रय जिससे हमें धन की व्यवस्था हो सके उत्तम विधि से, सत्संग जी, सरलता से, जिसमें किसी की हानि न हो, किसी का कष्ट न हो। अब धन भी अगर प्राप्त कर लिया, नौकरी भी पा गया, परीक्षा भी पास करके नौकरी पा गया, अब धन तो आने लगा, इसका मतलब अब कि काम खत्म हो गया जीवन का। नहीं सत्संग जी, ये तो केवल जीविका, शरीर को पालने का एक साधन हुआ, कार्य हुआ। लेकिन जी क्यों रहे हैं, इसका एक मकसद है। इस जहाँ में ये आत्मा शरीर रूप में क्यों आई है, इसका कुछ तो मकसद होगा। तो सत्संग जी कहते हैं कि आए हो इस जहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे कुछ मुकामे, लौटोगे जब दोबारा। कि पंच तत्व के अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ये जो पांच तत्व की शरीर है सत्संग जी, इसकी एक लिमिट टाइम है, ये अपने समय पर पांच तत्व में विलीन हो जाएगी। अब बचेगी इसके अंदर छठा तत्व सत्संग जी, परमात्मा का अंश जिसे कहा गया है आत्मा। अब आत्मा का सफर सत्संग जी अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ से शुरू होगा। जब शरीर का संबंध आत्मा से खत्म हो जाएगा तो आत्मा बिल्कुल अकेली, असहाय, दुर्बल अवस्था में पड़ी होगी। अब इसको स्वयं से अकेले ही अपने इस ब्रह्मांड में
अपना मार्ग चुनना पड़ेगा। इसी के लिए कहते हैं साध संगत जी कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जहाँ पे 14 भुवन, 3 लोक और 9 खंड का बात कहा जाता है। इसके आगे भी बहुत करोड़ों करोड़ों खंड बताए जाते हैं। ये आत्मा कहाँ अपना स्थान चुनेगी? तो साध संगत जी कहते हैं कि ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जब 5 तत्व का शरीर था वो तो अपने अपने तत्वों में विलीन हो गया, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में, अग्नि अग्नि में, जल आकाश आवाज में। ऐसे सात्संग जी 5 तत्व अपने अपने में विलीन हो गए, लेकिन आत्मा किस में मिलेगी? तो आत्मा परमात्मा की अंश कही जाती है। इसे परमात्मा में मिलकर ही सुकून और शांति मिल सकती है। अब परमात्मा को जब साथ संगत जी ये मानव तन रहते हुए अगर जानी ही नहीं, देखी नहीं, पहचानी नहीं कि, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो साथ संगत जी फिर आगे का सफ़र उसका बहुत कठिन हो जाता है। फिर असहाय दुर्बल अवस्था में वो किसी गलत आत्मा का संग कर लेती है। जब कई आत्माएं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और मार्ग भटक जाती हैं साथ संगत जी, वही आत्माएं दुर्मति आत्माएं बनती हैं, जो कहते हैं कि भूत प्रेत के आदमी श्रेणी में इनकी गिनी जाती है। जब वो अपने घर निज घर की पहचान नहीं हो पाती और तब तक भटकन होती है जब तक सत्संग जी ने कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई मिले ना। तो ये सत्संग जी ऐसे रह के इस आत्मा एक दूसरे को कष्ट देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को जीते जी ही जान लो, देख लो, समझ लो, जिसकी अंश आपकी आत्मा है। ये आत्मा अपने अमृत को देख लेगी, परमात्मा को प्राप्त कर लेगी जीते जी, तो मरने के बाद भी इसे भूलेगी नहीं और उसमें जाके एकमिक हो जाएगी और ये मुक्त हो जाएगी सत्संग जी। लेकिन इंसान सत्संग जी आज अपने जिद पे अड़ा हुआ है। संत महापुरुष बार बार आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, अपने जीवन को, आत्मा को आज़ाद कर लो, मुक्त कर लो, परमात्मा में विलीन कर लो, परमात्मा से नाता मन का जोड़ लो। लेकिन सत्संग जी वो बात हमें हजम नहीं होने देती, इस बात को कि परमात्मा कैसे देखा जा सकता है, परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। बात मन के अंदर एक रोड़ा बनकर मार्ग में पड़ी हुई है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती और हमें प्राप्त इस मंजिल को नहीं करने देती। जब तक इस अहंकार रूपी बात को अपने मन के मार्ग से हटाएंगे नहीं सत्संग जी, ये परमात्मा का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को मन से बाहर करके सतगुरु के वचनों का पालन करके सतगुरु के शरण में जाके इसकी पहचान करके परमात्मा का, इस आत्मा का कल्याण किया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ना जप से, ना तप से, न ध्यान से, न बाण से, किसी भी प्रकार से इसको मुक्त नहीं किया जा सकता सिवाय परमात्मा के दर्शन के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताए हैं कि परमात्मा को जो तत्व से जान लेता है उसके आवागमन से मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण से चक्र से बाहर हो जाता है सत्संग जी। इसलिए बार बार आवाज़ लगाई जा रही है कि ये राम को जान लो, जो रमे राम है कण कण में जो व्याप्त है। उस तीर धनुष वाले राम की बात नहीं कही जा रही है जो आए हैं और चले गए। कुछ मकसद था आने का और मकसद पूरा हुआ, अपना रूप तज के उन्होंने अपने धाम को गए,
लेकिन हम उसी जिद पे अड़े हैं। तो साथ संगत जी, समय के साथ रूप, रंग, आकार बदल जाता है। तो हमें अपने भी विकार को बदलना पड़ेगा इसको पाने के लिए। तो साथ संगत जी, सतगुरु सहज रूप में इसकी लगता दीदार करा रहे हैं। जिसको भी इसकी दर्शन करना है साथ संगत जी, आसानी से सत्संग के माध्यम से निरंकारी जाके इसको प्रभु को जान सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जीवन को, आत्मा को कल्याण कर सकते हैं। बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।